गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे यूपीएसआई हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस नंबर 5 लिंग के बारे में। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। लिंग लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध हो कि आमुख शब्द या दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, नर नारी, भाई बहन आदि। हिंदी में लिंग के दो भेद हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नोट: हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग जड़ नहीं होता, जबकि कुछ अन्य भाषाओं में नपुंसक लिंग जड़ लिंग के तीसरे भेद के रूप में विद्यमान है। पुल्लिंग: जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आचार्य, लड़का, कुमार, संसार, समुदाय, लाला, ठठेरा, किन्नर, हिजड़ा, अपरिग्रह, भव, भगवान, तपस्वी, गायक आदि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार: नियम नंबर 1, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आव, पापन, आप, ना प्रत्यय लगा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे काला, काला में आ है। चढ़ाव, धन, आओ, बुढ़ापा, पा, लड़कपन, पन, खाना, ना आदि। नियम नंबर 2, पर्वत, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, चैत्र मास, सोमवार दिन, सूर्य, ग्रह आदि। अपवाद: पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अपवाद क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है। नियम नंबर 3, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे शीशम, सागौन, कटहल, पीपल, महुआ, आम, बरगद, नीम, जामुन, कचनार आदि। अपवाद है: इमली, लीची, नाशपाती, खीरनी, नारंगी आदि। क्या स्त्रीलिंग है? अपवाद में इमली, लीची, नाशपाती, खीरनी, नारंगी आदि क्या स्त्रीलिंग है। अपवाद नियम नंबर 4, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का आदि। अपवाद क्या है? अरहर, ज्वार, मकई, मूंग, सरसों आदि क्या स्त्रीलिंग है। नियम नंबर 5, धातु एवं द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा, घी, पानी, लोहा, पीतल, मोती, तेल, दूध, दही, कोयला, तेजाब, इत्र, सिरका आदि। अपवाद में क्या है? अपवाद में है चांदी, चाय, स्याही, शराब, छाछ, किंतु दही पुल्लिंग होता है। मिट्टी आदि क्या स्त्रीलिंग है। नियम नंबर 6, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मणि, मोती आदि। अपवाद का है मणि क्या है? स्त्रीलिंग है। नियम नंबर 7, शरीर के अवयव या अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तक, गला, रोम, नाखून, नख, नेत्र, तन आदि। अपवाद का है आँख, नाक, जीभ, खाल, जांघ, नस, इंद्रियां, हड्डी, कान, कलाई आदि क्या स्त्रीलिंग है। नियम नंबर 8, जल, स्थल और भूमंडलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर आदि। अपवाद क्या है? पृथ्वी, नदी, झील, घाटी। अपवाद क्या है? पृथ्वी, नदी, झील और घाटी। नियम नंबर 9, वर्णमाला के सभी वर्ण अक्षर पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, य, र, ल, व, स आदि। अपवाद क्या है? छोटी ई, बड़ी ई और री स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग की पहचान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण नियम: जिन शब्दों के सार्थक जोड़े संभव होते हैं उनके पुरुषबोधक संज्ञाएं पुल्लिंग एवं स्त्रीबोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे पुल्लिंग और इनमें से स्त्रीलिंग बनने के पिता का माता, कवि का कवित्री, भाई का बहन, रचयिता का रचित्री, तपस्वी का तपस्विनी, भाग्यवान का भाग्यवती, धाता का धात्री, ठठेरा का ठठेरी, भव का भवानी। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्रय लगा होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पत्र, नेत्र, चित्र, क्षेत्र, चरित्र, पात्र, नक्षत्र, शस्त्र, मित्र, गोत्र आदि। नियम नंबर 2, समुदाय वाचक संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे इन समुदाय वाचक, समूह वाचक शब्दों के व्यवहार से पता चलता है कि उक्त शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे पुल्लिंग समूह,
झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंड आदि स्त्रीलिंग है। भीड़, फौज, सभा, प्रजा, टोली आदि। तीसरा है कुछ पशु पक्षी जो कि अपनी संपूर्ण जाति पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, किंतु इनमें से कुछ व्यवहारिक रूप से पुल्लिंग होते हैं तथा कुछ स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में है चीता, पक्षी, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ, भेड़िया आदि। स्त्रीलिंग में है कोयल, मक्खी, तितली, जोंक, मैना, गिलहरी, चील, मछली, बटेर आदि। नियम नंबर 4 है ज प्रत्ययांत जिनके अंत में ज लगा हो संज्ञा समान पुल्लिंग होते हैं, जैसे जलज, सरोवर, पिंडज, स्वेदस, पंकज, सरोज आदि। नियम नंबर 5 है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, र्य आदि शब्द लगे वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सतीत्व, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, वैभव, माधुर्य, धैर्य, शौर्य आदि। नियम नंबर 6 जिन शब्दों के अंत में आर, आय व आस शब्द लगा हुए प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे विकार, विस्तार, संसार, समुदाय, अध्याय, विकास, हास आदि। अपवाद आय क्या है स्त्रीलिंग है। अपवाद में आय क्या है स्त्रीलिंग है। सातवां है तय प्रत्यांग संज्ञा पुल्लिंग होते हैं, जैसे चरित, गणित, फलित, गीत, स्वागत। आठवां है संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे रुख, नख, मख, लेख, मुख, दुख, सुख, शंख, पाख। नौवां है जिन शब्दों के अंत में आब शब्द लगा होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुलाब, हिसाब, जनाब, कबाब, जुलाब। अपवाद है शराब, किताब, मिरहाब, मेहराब आदि क्या है स्त्रीलिंग है। कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द उपहार, ग्रंथ, मस्तक, राष्ट्र, संसार, समुदाय, राम, गौरव आदि भी है। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा के शब्दों में स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, हथिनी, पंडिताइन, ठकुराइन आदि। स्त्रीलिंग की पहचान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। पहला है अकारांत, इकारांत, इकारांत, नकारांत, नकारांत, उकारांत, उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत खटिया, पुड़िया, दया, माया, क्षमा, कृपा आदि। इकारांत में निधि, प्रतिनिधि, रुचि, केली, शशि, अग्नि, छवि आदि। इकारांत में नदी, रोटी, टोपी, उदासी, चिट्ठी आदि। अपवाद में है पानी, घी, मोती, दही आदि शब्द पुल्लिंग है। नकारांत में रहन सहन, जलन, उलझन आदि। अपवाद में चलन कौन सा है पुल्लिंग है, चलन पुल्लिंग है। नकारांत में प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, घटना, रचना आदि। उकारांत में ऋतु, मृत्यु, धातु, आयु, वस्तु आदि। अपवाद है मधु, शहद, अश्रु, मेरु, तालु, सेतु, हेतु आदि शब्द क्या है पुल्लिंग है। उकारांत में बालू, दारू, झाड़ू, लू आदि। अपवाद में क्या है आंसू, टेसु, आलू, रतालु आदि शब्द क्या है पुल्लिंग है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगा होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इख स्त्रीलिंग है। इख भूख, राख, चीख, कोख, लाख, देख रेख आदि। अपवाद में रुख और पाक क्या है पुल्लिंग है। ध्यान दें यहाँ संज्ञा शब्दों के अंत में रख लगे होने की बात हो रही है, जबकि पुल्लिंग में संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में ख लगाने की बात की गई थी। दूसरा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आदि शब्द लगे होते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। वे प्राय क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, घबराहट आदि। तीसरा है भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम आदि। चौथा है जिन शब्दों के अंत में ड्या प्रत्यय लगा होता है वे इस शब्द क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, बिड़िया आदि। पांचवा है जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय लगा होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा आदि। छठवां नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। अपवाद में क्या है सोन नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि क्या है पुल्लिंग है। सातवां तारीख एवं तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख और तिथियों की प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, तीज, दूज आदि। आठवां नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा आदि।
नवा समूहवाचक स्त्रीलिंग शब्द जैसे भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा आदि। 10वां प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द धाय, संतान, सवारी, सौत आदि। 11वां खाद्य पदार्थों या भोजनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे पूरी, कचौड़ी, दाल, रोटी, खिचड़ी, कढ़ी आदि। अपवाद में एक है भात, रायता, हलवा, मोहनभोग आदि पुल्लिंग शब्द हैं। 12वां कुछ कपड़े की भी स्त्रीलिंग श्रेणी के आते हैं जैसे साड़ी, पगड़ी, टोपी, पैंट, कमीज आदि। 13वां कुछ मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, मिर्च, धनिया आदि। अपवाद में क्या है तेजपात या तेजपत्ता, केसर, जीरा आदि पुल्लिंग शब्द हैं। 14वां राशि के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सिंह, मेष, तुला, कुंभ, मीन, कर्क आदि। 15वां जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा होता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे जाति, गति, मति, हानि, रीति, योनि, ग्लानि। हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? मक्खी, कोयल, तितली, मैना, चील, मछली आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। नियम नंबर 1 है जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी शब्दों के साथ नर या मादा शब्द लगाकर पड़ता है जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नर कोयल से कोयल, खरगोश से मादा खरगोश, नर चील का क्या चील, मच्छर से मादा मच्छर। उसके बाद नर मक्खी से मक्खी, जिराफ से मादा जिराफ, नर छिपकली से छिपकली, खटमल का स्त्रीलिंग क्या है मादा खरगोश, नर मकड़ी का मकड़ी। नियम नंबर 2 अ आ युक्त पुल्लिंग शब्दों में जब ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गूंगा का क्या होगा गूंगी, गधा का गधी, नर का नारी या मादा, नाला का नाली, देव का देवी, रस्सा का रस्सी, गोप का गोपी, नर्तक का नर्तकी। नियम नंबर 3 है जब अ आ वा युक्त पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो अ आ या की जगह पर या लगा दिया जाता है जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लोटा का लुटिया, बेटा का बिटिया, बंदर का बंदरिया, डिब्बा का डिबिया। नियम नंबर 4 है अक युक्त पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के चालक का चारिका, पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका, संपादक का संपादिका, संरक्षक का संरक्षिका, सेवक का सेविका। नियम नंबर 5 कुछ शब्दों में आयन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के चौधरी प्लस आयन क्या होगा चौधरायन, गुरु प्लस आयन का गुरुआयन, हलवाई प्लस आयन क्या होगा हलवाइन, ठाकुर प्लस आयन का ठकुराइन, पंडित प्लस आयन हो गया पंडिताइन, चौबे प्लस आयन हो गया चौबाइन। नियम नंबर 6 कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के सांप धनी क्या होगा सांपिन, सुनार धनी क्या होगा सुनारिन, नाति धनी क्या होगा नातिन, पड़ोसी धनी इन क्या होगा पड़ोसी, नाग धनी इन क्या होगा नागिन, धोबी धनी इन क्या हो गया धोबिन। नियम नंबर 7 कुछ पुल्लिंग शब्दों में ताक की जगह त्रि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसे पुल्लिंग से स्त्री बनाकर नेता का क्या होगा नेत्री, दाता का क्या होगा दात्री, अभिनेता का क्या होगा अभिनेत्री, विधाता क्या होगा विधात्री, वक्ता का वक्त्री, धातक धात्री। नियम नंबर 8 है कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के मोर का क्या होगा मोरनी, शेर का क्या होगा शेरनी, ऊँट का ऊँटनी, भील का भीलनी। नियम नंबर 9 है कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन्हीं प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के तपस्वी क्या होगा तपस्विनी, हाथी की क्या होगा हथिनी, स्वामी का होगा स्वामिनी, अभिमान का होगा अभिमानी, हंस का हंसिनी, हितकारी का हितकारिणी। नियम नंबर 10 है संस्कृत के पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में मान और वान लगा हो उसे वत्ती और मत्ती में बदलकर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के श्रीमान का श्रीमती, पुत्रवान का पुत्रवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती, धनवान का धनवती, सत्यवान का सत्यवती। नियम नंबर 11 संस्कृत के कुछ अकारांत शब्दों में आ लगा देने से वे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बदल जाते हैं जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए तनुज का तनुजा, चंचल का चंचला, आत्मज का आत्मजा, पूज्य के पूज्या, श्याम का श्यामा, अग्रज का अग्रजा। इसके बाद है
कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठठेरी, विदुषी, ऋतु, आज्ञा, पुस्तक, कवित्री, देवी, अहिंसा, अरहर, अवज्ञा, प्रबंधकर्ता, हंसिनी, कुम्हारिन, हानि, प्यास, बचत, रचना, इच्छा, तृष्णा, रक्षा, गोयता, योग्यता, अश्विनी, तपस्वी। इससे बहुत से स्त्रीलिंग है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जानेंगे उभयलिंग शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे ऐसे शब्द को उभयलिंग कहते हैं, जैसे विनय, सहाय, चित्रकार, राष्ट्रपति, स्टेशन, प्लेग, मेल, मोटर, पिस्तौल, घास, बर्फ, चाल चलन, पुस्तक, पवन, तंबाकू या तंबाकू, संतान, श्वास, दरार, गेंद, गड़बड़, कलम, आत्मा, मजा, समाज, चलन, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मंत्री। अब इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौवा के स्त्रीलिंग से निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है कौवा के अंत में ई लगाते हैं, ऑप्शन बी है कौवा के अंत में आने लगाते हैं, ऑप्शन सी है कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, ऑप्शन ए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी सही है, कौवा के पहले कौन लगाते हैं? मादा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंत्री शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? मंत्री शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक, ऑप्शन डी क्या है? उभयलिंग। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी है, उभयलिंग। यानी मंत्री, मंत्री जो है वो महिला भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? उभयलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है नपुंसक लिंग, ऑप्शन सी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी है उभयलिंग। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन है मर्दाना, ऑप्शन बी है बुढ़ापा, ऑप्शन सी है भेड़ा, ऑप्शन डी है विदुर। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी है भेड़ा। भेड़ा किससे बना है? भेड़ से क्या बना है? भेड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या है? और क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं चलती थी में क्या है? मैं का बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए हम, ऑप्शन बी है तुम, ऑप्शन सी है वे, ऑप्शन डी है सब। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाने समय क्या किया जाता है? ऑप्शन ए अंतिम स्वर के बाद में यहाँ लगा देते हैं, ऑप्शन बी अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, ऑप्शन सी है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, ऑप्शन ए ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है, ई को ह्रस्व स्वर के अंतिम बाद में क्या लगाते थे? यहाँ लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाते हैं? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है उर्दू। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका क्या स्त्रीलिंग होता है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी है नपुंसकलिंग, ऑप्शन सी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी है उभयलिंग। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 9, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होता है? ऑप्शन ए है काले, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है कालो, ऑप्शन डी है काली। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी है काली। क्वेश्चन नंबर 10, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है नपुंसकलिंग, ऑप्शन सी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी है उभयलिंग। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग है कव्वाली। क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध हो उसे कौन सा लिंग कहते हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी है नपुंसकलिंग, ऑप्शन सी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी है उभयलिंग। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तन का लिंग निर्धारण कीजिए। तन का लिंग निर्धारण क्या है? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी है नपुंसकलिंग। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ऑप्शन ए है प्राण, ऑप्शन बी है आंसू, ऑप्शन सी है प्रत्येक, ऑप्शन डी है कक्षा।
इसमें कौन सा ये ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक, इसका सब एक वचन में होता है और सब क्या है, ये तीनों क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 14, कथा का बहुवचन क्या होगा, कथा का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन ए है कथानक, ऑप्शन बी है कथाएं, ऑप्शन सी है कथे, ऑप्शन डी है कथो। इसमें कौन सा ये ऑप्शन नंबर बी कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए है प्रभाव, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है निर्माण, ऑप्शन डी है विवाह। इसमें कौन सा सही ऑप्शन नंबर बी भाषा, भाषा क्या है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन ए है घटना, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी है लज्जा, ऑप्शन डी है संकल्प। इसमें कौन सा सही ऑप्शन नंबर डी संकल्प। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए है वर्षा, ऑप्शन बी है विदुर, ऑप्शन सी है रात, ऑप्शन डी है दीपक। इसमें कौन सा सही ऑप्शन नंबर डी विदुर। विदुर किससे बना है, विधवा से, विधवा, विधवा इसका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए है घटना, ऑप्शन बी है रीति, ऑप्शन सी है क्षमा, ऑप्शन डी है क्षेत्र। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए लेख, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी गरिमा। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी गरिमा, गरिमा कौन सा शब्द है, गरिमा स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 20, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, ऑप्शन ए अत्यंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, ऑप्शन बी अत्यंत स्वर के साथ आए लगा देते हैं, ऑप्शन सी अत्यंत स्वर के बदले आए कर देते हैं, ऑप्शन डी अत्यंत स्वर के बदले आए कर देते हैं। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर सी अत्यंत स्वर के बदले आए कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, उर्दू शब्द सौदा बहुवचन बनाने के रूप में क्या होता है, उर्दू शब्द सौदा बहुवचन बनाने के रूप में क्या होता है, ऑप्शन ए उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन बी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी है बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी उसके अंत में गर लगा देते हैं। सौदा का कोई बहुवचन नहीं होता, ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन ए है कष्ट, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है क्षमा, ऑप्शन डी है आशा। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी कष्ट क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन ए आभार, ऑप्शन बी है माया, ऑप्शन सी है दया, ऑप्शन डी है भाषा। इसमें कौन सा सही ऑप्शन नंबर ए आभार क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 24, पुल्लिंगवाचक शब्द कौन सा है, पुल्लिंगवाचक शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए है पायल, ऑप्शन बी है कैमरा, ऑप्शन सी है तलवार, ऑप्शन डी है प्लेट। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर बी कैमरा क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी है पत्ता, ऑप्शन सी है सभा, ऑप्शन डी है चंदन। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी सभा है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी विवाद, ऑप्शन डी सार। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी आय क्या है, स्त्रीलिंग है, अभी बताए थे आय स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी है रंगत, ऑप्शन सी है चाहत, ऑप्शन डी है मेहनत। इसमें कौन सही है ऑप्शन नंबर ए आहार, आहार क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 28, स्त्रीलिंग शब्द है, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए है सनक, ऑप्शन बी है सलाद, ऑप्शन सी है सारस, ऑप्शन डी है सलाम। इसमें कौन सा सही ऑप्शन नंबर ए सनक क्या स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 29, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, ऑप्शन ए अमला, हमला, ऑप्शन बी हरकत, ऑप्शन सी है हवाला, ऑप्शन ए हुलास। इसमें कौन सा सही ऑप्शन नंबर बी हरकत, हरकत का स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 30, भील का स्त्रीलिंग क्या है, भील का स्त्रीलिंग क्या है, ऑप्शन ए भलाना, ऑप्शन बी है भालू, ऑप्शन सी है भीलनी, ऑप्शन डी है भीलनी। इसमें कौन सा सही ऑप्शन नंबर सी भीलनी है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। और इसमें कौन सा सही ऑप्शन नंबर
भी हिंदी में दो लिंग होते हैं, कौन कौन? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और क्या है? पुल्लिंग। और क्या है? पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है मंत्रणा अच्छी, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है मंडली, ऑप्शन डी है न्याय। इसमें कौन सही है? न्याय। न्याय क्या है? पुल्लिंग है। मंत्रणा क्या होती है? अच्छी होती है। सभा होती है, सभा होती है। मंडली होती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग? ऑप्शन ए अंधेर, ऑप्शन बी है नकेल, ऑप्शन सी है मुंडेर, ऑप्शन डी है बटेर। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए अंधेर। अंधेर क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है रचना, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी है पत्र, ऑप्शन डी है आज्ञा। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी पत्र। पत्र क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 35, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। ऑप्शन है तेजस्वी, ऑप्शन बी है तेजस्विनी, ऑप्शन सी है हंसनी, ऑप्शन ए परोपकारी। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? तेजस्वी है। क्वेश्चन नंबर 36, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प कौन सा है? पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन है सामग्री, सामग्री का क्या होगा? सम्राट, ऑप्शन बी है ठकुराइन ठाकुर, ऑप्शन सी कवित्री का कवि, ऑप्शन है रानी का राज। रानी का क्या होगा? रानी का क्या होगा? राजा होगा। ठकुराइन का क्या होगा? ठाकुर होगा, ठाकुर। कवित्री का क्या होगा? कवि। कवि ऐसे लिखा जाता है, कवि। ऑप्शन ही सही है। सामग्री का क्या होगा? सम्राट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अवस्था, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी शिक्षा। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी नगर। नगर क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है लगन, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी अंतिम, ऑप्शन डी माधुर्य। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी माधुर्य। माधुर्य क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मनुष्यता, ऑप्शन बी है बात, ऑप्शन सी है गीत, ऑप्शन डी है मात। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी गीत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40, नेता का स्त्रीलिंग कौन सा है? नेता का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन ए नेत्री, ऑप्शन बी नेतानी, ऑप्शन सी नेतृत्व, ऑप्शन डी नेता। क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेता का भी बताएं पीछे कि नेता क्या होगा, इसका आंसर जरूर दीजिए। धन्यवाद।